ओम नमः सिद्धेभ्य। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, विद्वद्वर्ग, सुधी श्रोता और साधर्मी जन, प्रवर्तमान गोष्ठी में मुझे जो विषय दिया गया है वह विषय पुरुषार्थ से ही मोक्ष के सर्व कारण मिलते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के पहले थोड़ी सी चर्चा ये विषय टोडरमल जी ने रखा क्यों, इसके संबंध में, जिससे विषय से आप कनेक्ट हो जाएं, वो बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि पूर्व वक्ता ने आपको संकेत किया था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वास्तविक रूप से प्रकाशन 9वें अधिकार से हो रहा है। इसके पहले उन्होंने दुख और दुख के कारणों पर प्रकाश डाला और पूर्व वक्ता के द्वारा सुख क्या है अथवा हित क्या है उसकी चर्चा अभी आत्मा का हित मोक्ष के रूप में की। और उसके पश्चात तुरंत क्रम प्राप्त विषय क्या था कि भैया जिस मोक्ष को आप हित का कारण कह रहे हो उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उस कैसे का उत्तर टोडरमल जी ने यहाँ कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे परिवर्तित करके विषय के रूप में रखा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष के सर्व कारण मिलते हैं। देखो, कई बार कहते हैं ना, झगड़ा कहाँ होता है? जहां 5 चीजें हों और पांचों चीजों को समान अवसर मिले वहां झगड़ा नहीं होता। लेकिन जहां कहीं एक को प्रमुखता दे दी जाए और अन्य को प्रमुखता नहीं मिले तो क्या खड़ा हो जाता है? विवाद या झगड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस प्रसंग में भी देखने को मिल रहा था, जिसका शंका समाधानों के माध्यम से टोडरमल जी ने व्यवस्थित रूप से समाधान कर दिया। अब उस क्या विवाद खड़ा हो रहा था कि जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो कार्य की संपन्नता में 5 कारण लगते हैं, और 5 कारण सबको याद होंगे: स्वभाव, होनहार, काललब्धि, निमित्त और पुरुषार्थ। अब इन 5 कारणों में से सामान्य रूप से अगर कोई ये कहे निमित्त से मोक्ष होता है, होनहार से मोक्ष होता है, काललब्धि से मोक्ष होता है, पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, स्वभाव से, भव्य जीव के स्वभाव से मोक्ष होता है, तभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। लेकिन जब उसके साथ हेडिंग में ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अन्य समस्त कारणों का क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया है। लेकिन ये लोप की व्यवस्था नहीं है। टोडरमल जी ने उसका समाधान किया है, उस विषय पे भी मैं आपके सामने आऊंगा। लेकिन इस हेडिंग को अपने सबसे पहले ख्याल में आ जाए कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति के साथ जो ही शब्द का वजन दिया, वो वजन देने के पीछे टोडरमल जी का विशेष अभिप्राय था, और उसी अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ही शब्द का प्रयोग किया। और ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग नहीं करते। हम और आप भी जब नए विवक्षा में कोई कथन करते हैं और उस अपेक्षा को स्पष्ट करते हुए बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? ही का ही तो प्रयोग करते हैं ना। आत्मा निश्चय नय से शुद्ध ही है, प्रयोग ही का किया कि नहीं? आत्मा शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। प्रमाण दृष्टि से ऐसे कथन भी मिलेंगे। माने अपेक्षा स्पष्ट करने के साथ ही का प्रयोग होता है। ऐसे ही यहां टोडरमल जी ने जब पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति की चर्चा की, तो उस चर्चा के क्रम में उन्होंने उस अपेक्षा को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो अपेक्षा की तरफ अपन चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक स्लाइड है, मोक्ष प्राप्ति और 5 समवाय। इन समवायों की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं कि पांचों के पांचों समवाय, लेकिन 5 समवाय में से टोडरमल जी ने 3 कारणों के रूप में रखा है। तो 5 कारण, लेकिन 5 कारण में स्वभाव को बिल्कुल ही गौण कर दिया, क्योंकि स्वभाव भव्य जीव, निश्चित रूप से भव्य जीव की योग्यता है कि वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, इसलिए उसको कारण को गौण कर दिया। अब अन्य जो शेष कारण थे उनमें से 2 कारणों को तो एक ही कारण में गर्भित कर दिया, काललब्धि और होनहार, और बाकी अन्य निमित्त कारण अलग रखा और पुरुषार्थ कारण अलग रखा। और चारों कारणों में से थोड़ी सी प्रश्न के रूप में ऊहापोह प्रारंभ किया कि जब आपने हेडिंग में कहा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति है, तो सहज रूप से कि अगर पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर किन चीजों का, कि भैया होनहार का, काललब्धि का और निमित्त का क्या होगा? और उपदेश तो सभी सुनते हैं लेकिन सबको मोक्ष नहीं होता। तपश्चरण आदि का पुरुषार्थ तो सभी करते हैं लेकिन सभी को मोक्ष नहीं होता। ऐसी अनेक प्रकार की शंकाओं को स्थापित करते हुए पहले उन्होंने इस पक्ष को कहने का प्रयास किया है कि सारी की सारी चीजें आपके सामने आएंगी,
उन चीजों को स्थापित करते हुए जब समाधान प्रस्तुत किया तो समाधान के रूप में, अगली स्लाइड, समाधान के रूप में जब उन्होंने कहा तो आप देखिए 3 कारण आपके सामने उपस्थित हुए। पहला कारण जिसमें काल लब्धि और होनहार को एक में ही काउंट किया, दूसरा कारण आपके सामने निमित्त है और तीसरा कारण सम्यक पुरुषार्थ है। पहले कारण में जो मैंने अपने ज्ञान के अनुसार इनका डिवाइडेशन किया है उसके हिसाब से मैं पहले चर्चा करता हूं कि देखिए जब अपन नियामक कारण की चर्चा करते हैं और नियामक कारण का नियम होता है कि जिसके होने पर नियम से कार्य हो उस कारण को क्या कहते हैं, नियामक कारण कहते हैं। तो काल लब्धि और होनहार ये दोनों अनियामक कारण हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं। और निमित्त क्या है, एक सहकारी कारण है। लेकिन नियामक कारण कौन है कि नियामक कारण पुरुषार्थ है। और इसलिए यहां पर सम्यक पुरुषार्थ कह के कि सम्यक पुरुषार्थ जीव करता है तो उसे नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती, क्योंकि नियामक कारण के रूप में कौन सा कारण है, नियामक कारण के रूप में पुरुषार्थ ही नियामक कारण है। ऐसा मत समझ लेना कि साहब अकेला पुरुषार्थ की ही मुख्यता कह रहे। टोडरमल जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है आगे कि जब भी कोई कार्य होगा तीनों कारण उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों कारण मौजूद ना हो, लेकिन उनमें प्रबल कारण कौन सा है, नियामक कारण कौन सा है कि पुरुषार्थ नियामक कारण है। और जब पुरुषार्थ होता है तो अन्य कारण होते ही होते हैं। और दूसरा एक दृष्टिकोण और दिया कि काल लब्धि क्या है, जो समय आ गया उसका नाम काल लब्धि है। होनहार क्या है, होने योग्य की जो होनहार होने योग्यता है वही होनहार है, भवितव्यता ही होनहार है। और निमित्त क्या है, बोले कर्म के उपसमादि निमित्त हैं, पुद्गल की शक्ति है, आत्मा की शक्ति नहीं है। अब मैं जीव की दृष्टि से विचार करूं तो मेरे पास क्या रह गया, जो होना होगा हो जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा। इसमें मेरा क्या रहा, तो आपको प्रेरित करने के लिए, आपके अंदर सम्यक पुरुषार्थ जागृत करने के लिए कहा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जब पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति ऐसा शब्द कह रहे हैं तो अन्य कारण स्वतः ही वहां उपस्थित हैं, लेकिन उन पर वजन क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनमें अपना जोर नहीं चल रहा है। पुद्गल में अपना जोर क्या चलेगा, लेकिन चूंकि हम संगी पंचेंद्री हैं और संगी पंचेंद्री के हिसाब से विचार करने की शक्ति है, और विचार करने की शक्ति में तत्व विचार की शक्ति, तत्व निर्णय की शक्ति, इन सब का प्रयोग करना ही तो पुरुषार्थ है। और इसी को हाईलाइटेड किया। देखो शाम के समय मनीष जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी प्रारंभ की थी। अगर रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आपने प्रयोग देखा हो, जब सम्यक दृष्टि की चर्चा प्रारंभ की और उस सम्यक दृष्टि की चर्चा में क्या कहा कि सम्यक दृष्टि भी वहां प्रथम भेद ज्ञान स्वापर का करे, आया ना, माने वहां भी कौन सी प्रेरणा दी, भेद ज्ञान स्वापर का करे, वहां भी पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। माने एक सम्यक दृष्टि सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था की तरफ प्रयाण करता है तो वहां भी पुरुषार्थ की मुख्यता है। और यहां तो अनादिकालीन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हो रही है, उसे तो पुरुषार्थ की और ज्यादा आवश्यकता होगी, अभ्यास की और ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि वो तो पहले का सम्यक दृष्टि था, हल्का सा अभ्यास करेगा, हल्का सा पुरुषार्थ होगा और पुनः निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाएगा। और यहां बार बार अभ्यास करेगा और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कौन से संबल को मुख्यता दी कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए जब पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण टोडरमल जी ने रखा तो उन्होंने, टोडरमल जी की एक शैली है, जब तक सामने वाले का मन संतुष्ट ना हो जाए तब तक वो शंका समाधानों के माध्यम से शंकाएं करते हैं और स्वयं ही समाधान उपस्थित करते हैं। उन्होंने 2-3 रूपों में शंका समाधान करते हुए अपनी आगे बात रखी। और सबसे पहले क्या बात रखी, जब उन्होंने ये कहा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है तो 2 प्रकार की आशंकाएं निमित्तवादी कह लो अथवा अन्य कारणों को मानने वाले व्यक्ति ने उनके सामने रखी। और शंकाएं क्या थी कि अगर उपदेश आदि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उपदेश आदि तो सब सुनते हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं होता, इसका मतलब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक शंका रखी। दूसरी शंका और रखी, दोनों का एक साथ समाधान मैं आपके सामने करूंगा। दूसरी शंका रखी कि मुनिराज तपश्चरण आदि करते हैं लेकिन सभी मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो तपश्चरण आदि भी पुरुषार्थ का प्रतीक है और उपदेश आदि भी किसका प्रतीक है, पुरुषार्थ के। दोनों जगह पुरुषार्थ का कार्य हो रहा है, लेकिन दोनों जगह सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना। जबकि आप कह रहे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति है तो सबको मोक्ष होना चाहिए,
वहां टोडरमल जी ने स्पष्ट किया कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है। ख्याल में आ रहा है ना? उस उपदेश के अनुसार अगली स्लाइड निकाल लो। उस उपदेश के अनुसार प्रवर्तन करोगे, प्रवर्तन रूप पुरुषार्थ करोगे। बोले कौन सा प्रवर्तन? तत्व विचार का, तत्व निर्णय का ये पुरुषार्थ होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकता। और दूसरा समाधान किया कि तुमने तपश्चरण आदि की बात कही, अरे अज्ञानता पूर्वक अगर कोई तपश्चरण आदि कार्य करता है तो जब असम्यक पुरुषार्थ करेगा तो असम्यक पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति कहां से हो सकती है? वो सम्यक पुरुषार्थ क्या है कि आत्मज्ञान पूर्वक तपश्चरण आदि का कार्य होता है तो नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति है। पुरुषार्थ का अर्थ अकेला उपदेश सुनना मत लगा लेना कि हमने उपदेश सुनने का वहां से यहां तक प्रवचन मंडप में प्रवचन सुनने आ गए तो पुरुषार्थ हो गया। ये कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। यहां आकर के तत्व विचार करना और तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय करें, इसका नाम क्या है? पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ को हाईलाइटेड कर रहे और इसके आधार से कह रहे मोक्ष की प्राप्ति में कारण बन रहा है। ऐसी तपश्चरण आदि में भी बाह्य में व्रतादि को अंगीकार करना, अकेला व्रतादि को अंगीकार करना, इसको कारण नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक, क्योंकि छेड़ाला में अपन ने पढ़ा नहीं, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि अनंत बार मुनिव्रत अंगीकार किया लेकिन आत्मज्ञान के बिना किया तो लेस मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब आत्मज्ञान पूर्वक अगर पुरुषार्थ पूर्वक तपश्चरण आदि हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस तरीके से यहां भी इस बात की सिद्धि कर दी कि किससे? पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब निमित्ताधीन दृष्टि वाले जीव चार दृष्टिकोण सामने रखे, चार दृष्टिकोण निमित्ताधीन दृष्टियों के आधार से रखे। सबसे पहले टोडरमल जी ने कहा था कि ये तेरा भ्रम है कि तू ये कहता ना कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तू तत्व विचार नहीं करता है, ये तत्व विचार का पुरुषार्थ नहीं करता, ये तेरा भ्रम है। तो उसने तुरंत पकड़ा, बोले भ्रम भी तो कर्मोदय से होता है। एक पॉइंट, मतलब जो जिस भ्रम की आप बात कर रहे हो वो भ्रम किसके कारण होता है? कर्मोदय। और जब तक कर्मोदय रहेगा तब तक भ्रम दूर नहीं हो सकता। इसका मतलब निमित्त प्रधान है। फिर आगे बढ़े कि साहब उपयोग नहीं लगता। तो बोले उपयोग क्यों नहीं लगता? बोले कर्म के उदय के कारण उपयोग नहीं लगता। वो आता ना के ऊंगे के लड़ मरे, हाँ वो किसके? कर्म के उदय के रूप में आती है कि नहीं? बोले कर्म का उदय है इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग नहीं लग रहा है, तत्व विचार में उपयोग नहीं लग रहा है, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लग रहा है। ऐसा कह करके निमित्त वाले ने अपना दूसरा पक्ष रखा कि भैया कौन सा दूसरा पक्ष? कि जो आप कह रहे हैं ना उपयोग लगाओ, उपयोग लगता ही नहीं कर्म का उदय होने से। तीसरा पक्ष रखा कर्म के उदय के आधार से। और तीसरा पक्ष क्या रखा कि सब रत्नत्रय क्यों नहीं होता, रत्नत्रय प्रकट क्यों नहीं होता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कारण क्या दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट नहीं हो रहे हैं कर्म का उदय होने से। और पढ़ो ना, टोडरमल जी ने भी खूब सिद्धि करी, मोहिनी कर्म के उदय से इस जीव के जीवन में रत्नत्रय की प्रकटता नहीं हो पाती। वो ही कहा कि कर्म के उदय से रत्नत्रय नहीं हो रहा, रत्नत्रय में रत्नत्रय की जो अप्रगटता है वो कर्म के उदय के कारण। यहां भी नहीं रुके, आगे और निमित्ताधीन दृष्टि ने एक पॉइंट और रखा। और वो पॉइंट क्या रखा कि भैया प्रक्रिया क्या है? कर्म का बंद होता है, बंद के बाद क्या होता है? उदय, उदय के बाद फिर क्या होता है? बंद। तो उदय, बंद, उदय, ये क्रम चलता ही रहता है। तो किसकी मुख्यता है? बोले कर्मादि के निमित्त की मुख्यता है, पुरुषार्थ की मुख्यता नहीं है। कौन कौन से चार दृष्टिकोण? ब्रह्म में कर्म के उदय आदि की मुख्यता है। किसमें उपयोग नहीं लगता? तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता, ये भी कर्म की मुख्यता है। फिर तीसरा दृष्टिकोण लिया, रत्नत्रय प्रकट नहीं होता, ये भी कर्म की मुख्यता है। और चौथा लिया कि कर्म बंधन की प्रक्रिया उदय सब कर्माधीन है, इसलिए सब निमित्ताधीन है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। ये चार दृष्टिकोण निमित्ताधीन दृष्टिकोण के आधार से रखे। और इन चारों का, अगली स्लाइड में, इन चारों का समाधान टोडरमल जी ने संक्षिप्त रूप से, इसके आगे वाला, चारों का समाधान टोडरमल जी ने संक्षिप्त रूप में किया। अगर आप देख रहे हो ऊपर जो है संसारी का भ्रम, इसमें उन चारों दृष्टिकोणों को सामने शंका के रूप में, निमित्ताधीन की शंका के रूप में रखा कि आत्मा के स्वरूप में भ्रम होना, उपयोग ना लगना, रत्नत्रय की अप्रगटता और कर्म बंद उदय स्थिति सब किसके अधीन है? कर्माधीन है।
मतलब सब में कर्म की प्रमुखता है, पुरुषार्थ की कोई विशेष बात नहीं है। और पुरुष एक कर्म का उदय इतना तीव्र रहता है कि पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता है। इस तरीके से पुरुषार्थ का निषेध करते हुए कर्म के उदयादि को प्रमुख रखा। टोडरमल जी ने तीनों का समाधान व्यवस्थित रूप से किया, और तीनों के समाधान में व्यवस्थित रूप से पहले में दोनों कारणों का निषेध आ गया कि आत्मिक पुरुषार्थ पूर्वक ही भ्रम का निवारण होगा, और आत्म तत्व का विचार करने का प्रयास करोगे बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक तो उपयोग भी लगेगा। लेकिन तुम रुचि पूर्वक बुद्धि पूर्वक विचार करने का प्रयास ही नहीं करते, देखा देखी रूप में करते हो, तो कैसे उपयोग लगेगा? ख्याल में आ रहा ना। दूसरी शंका का समाधान करते हुए फिर पुरुषार्थ की मुख्यता के रूप में कहा कि भैया तत्व पुरुषार्थ, तत्व विचार के सतत पुरुषार्थ पूर्वक ही किसमें, चित्त में, उपयोग में स्थिरता आती है। और तीसरी बात, जो रत्नत्रय की बाधकता की आपने बात कही थी, अरे जो जीव स्वरूप में लीन होता है, तन से भिन्न आत्मा को जानता है, पर से भिन्न आत्मा को जानता है, वह जीव रत्नत्रय की प्रकटता करता है। कोई कर्म उसके आड़े नहीं आता, कोई कर्म उसको बाधा प्राप्त कराने में सहायक नहीं होता है। यहां भी पुरुषार्थ की मुख्यता की। और चौथी जो कर्म बंधन उदय की बात थी, उसको दो दृष्टिकोणों से साथ में लिया कि आप कह रहे हैं ना कर्म का बंध होता है, कर्म बलवान है, तो भैया कर्म जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है ना, उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण इत्यादि जो स्थितियां देखी जाती हैं, ये जीव के पुरुषार्थ के बल से ही तो देखी जाती हैं। और दूसरी बात, ये कर्म चक्र टूटता कब है? देखो प्रयोग देखना, शुभ कर्म का उदय आया, ठीक है, पुण्य कर्म का उदय आया, बाह्य में अनुकूलताओं के रूप में मिला, ठीक है कि नहीं? और इस अनुकूलता में हमने एसी में, इन सब पाप की क्रियाओं में अपना समय बिताया, तो आगामी काल में क्या हुआ? पाप का बंध। और उसी समय बुद्धि पूर्वक तत्व विचार करते तो कौन सी श्रृंखला टूटती? बोले कर्म बंधन की श्रृंखला टूटती। क्योंकि पुण्य के भाव से पुण्य का बंध होता है, पाप के भाव से पाप का बंध होता है, और तत्व विचार के संबल से आत्म स्वभाव का ध्यान करने से कर्म बंधन का अभाव होता है। तो इसलिए कर्म बंधन के अभाव रूप पुरुषार्थ अपने जीवन में हो, ऐसी प्रेरणा टोडरमल जी ने पुरुषार्थ की मुख्यता से दी। और अंत में तो इतने सहृदय हो गए भाई साहब, इतने सहृदय हो गए कि सहृदयता में कह दिया कि भैया ऐसा अवसर चूकने योग्य नहीं है। देखो अगली स्लाइड में क्या लिख दिया कि ऐसा अवसर चूकने योग्य नहीं है। इस सारे के, इसके आगे, इस सारे के सारे इतने अनुकूल सहयोग आपको मिल चुके हैं, अगर इन अनुकूलतम संयोग में भी आप तत्व विचार का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो ये अवसर ऐसे ही चले जाएंगे, और हमारे जीवन में जो सार्थकता होनी चाहिए, इस जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए, वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, एकमात्र पुरुषार्थ ही हमारे लिए मोक्ष का आधार है। वापस रिवीजन के रूप में याद रखना, अन्य कारणों का अभाव नहीं किया है, अन्य कारणों को भी स्वीकार किया है, लेकिन हम और आपको पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए और हमारा आत्मिक पुरुषार्थ जागृत करने के लिए, और आत्मा का उपयोग पुरुषार्थ में ही लागू हो सकता है, इन बातों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति इस विषय को हमारे सबके सामने रखा। इसलिए गोष्ठीकारों ने कि पुरुषार्थ में ही सर्व कारण हो जाते हैं, इस तरीके का विषय आपके सामने रखा। हम और आप अपने जीवन में पुरुषार्थ को प्रमुखता देते हुए तत्व विचार करें, तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय करें, और तत्व निर्णय पूर्वक तत्व का अनुभव करें। इसी बात से अपनी बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।